Good morning, all of you. Welcome to all student. This sociology session, chapter number 4, उमरानी तामुलात और समाजी तश्कील। आज का हमारा टॉपिक है समाजी तब्दीली की शक्ल। समाजी तब्दीली को समझने के लिए तब्दीली की शक्ल, खुसूसियात, आपसी ताल्लुकात और इन शक्लों के इजहार में पैदा होने वाले नताइज की समझ हासिल करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें तब्दीली की सिमत को समझा जा सकता है, जिसे गुजराती में कहते हैं सामाजिक परिवर्तननी रचना। तब्दीली की शक्ल में सबसे पहला पॉइंट है इर्तका की शक्ल में खत्ती तब्दीली। इर्तका की शक्ल में खत्ती तब्दीली, जो तब्दीली मुसलसल एक ही सिमत में तकरीबन सीधी एक लेकिन ऊंची नीची लकीर में होता हो, उसे इर्तका की शक्ल की खत्ती तब्दीली कहते हैं, कि जो सीधी लकीर में होती है। ऐसी तब्दीलियों में लगातार सीधी लकीर की ऊपर की जानिब तब्दीली होती है। क्या बता रहा है कि तब्दीली मुसलसल एक ही सिमत में तकरीबन सीधी लेकिन ऊंची नीची लकीर में होता हो, उसे इर्तका की शक्ल की खत्ती तब्दीली कहते हैं। मसलन कदीम ज़माने के इंसान का समाज, किसान का समाज, सनअती समाज और दौरे हाजिरा की मालूमाती समाज इस तरह देखा जा सकता है। दूसरा टॉपिक है हमारा उतार चढ़ाव किस्म की तब्दीली। एक ही सिमत में कभी ऊपर कभी नीचे जाता हो, लेकिन कुल मिलाकर तरक्की करने वाली तब्दीली यानी उतार चढ़ाव किस्म की तब्दीली, यानी कभी कम तब्दीली हो रही है, कभी ज़्यादा तब्दीली, लेकिन उसमें तरक्की हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? उतार चढ़ाव किस्म की तब्दीली। जैसे अनाज वगैरह या कोई चीज़ कभी महंगी होती है, कभी कोई सस्ती होती है, लेकिन उसमें तब्दीली होती रहती है, तो उतार चढ़ाव किस्म की तब्दीली होती है। मसलन भारत में राजा बादशाहों का दौर था, तब कुछ ज़ातें इक्तिसादी तौर पर ऊंचा दर्जा रखती थी। वक्त के साथ साथ तालीम, लियाकत वगैरह तकाज़ों की वजह से उनका दर्जा नीचा होता गया। फिर उन ज़ातों में तालीम, लियाकत, सनती हौसले बढ़ते गए, इसीलिए उन ज़ातों का दर्जा बुलंद हो गया। इसी तरह समाज में उतार और चढ़ाव देखे जा सकते हैं। नेज़ हम तेज़ी और मंदी को भी इसकी मिसाल दे सकते हैं कि कभी तेज़ी कभी मंदी होती है, लेकिन उसमें तब्दीली होती रहती है। तीसरा टॉपिक है दायरी शक्ल की तब्दीली। पानी की लहरों की तरह ऊपर नीचे बहती हुई तब्दीली, जो दायरी शक्ल की तरह जहाँ से शुरू हो उसी हालत में वापस आए, उसे दायरी तब्दीली शक्ल की तब्दीली कहते हैं। पानी की लहरों की तरह ऊपर नीचे हो, लेकिन उसका दायरा गोल हो, वो जहाँ से शुरू हो वहीं पर आकर ख़त्म हो, तो उसे दायरी शक्ल की तब्दीली कहते हैं। कुदरत और समाज में कई हादसात और वाक़यात इस तरह ऊपर नीचे आते रहते हैं, लेकिन उनके आगे बढ़ने की सिमत एक ही रहती है, वो नुज़ूली नहीं। मसलन मौसमी चक्र, कभी सर्दी फिर गर्मी फिर बारिश, फिर वापस सर्दी फिर गर्मी फिर बारिश, इसी तरह दायरी शक्ल की तब्दीली होती रहती है, उसे दायरी शक्ल की तब्दीली कहते हैं। इसी तरह फैशन, टीवी, मोबाइल वगैरह धीरे धीरे सब में तब्दीली आती जा रही है। कई मुफर्रिकीन इंसानी तहज़ीब की इब्तिदा, इर्तका, ज़वाल को भी इस तरह बताते हैं, और इस किस्म की तब्दीली घड़ी के कांटों की सिमत में चलती है।
عمرانیت کے دیگر نکات: سماجی فعل سماجی تبدیل بہت اہم ہے۔ ہم نے اس میں سماجی فعل کا خیال واضح کیا اور آپ انسانی برتاؤ کو سمجھنے میں کارآمد ثابت ہوں گی۔ اسی طرح ہم نے روزمرہ میں تعاون، مقابلہ کشاکش کے بھی متعلق فرمائشیں حاصل کی۔ اس کے علاوہ سماج میں کھلے پن کو سمجھنے کے لیے ہم نے حرکت پذیری کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج اسی طرح ہمارا چیپٹر نمبر 4 عمرانی تعاملات اور سماجی تشکیل، اس سبق کو ہم اچھی طرح سمجھیں۔ امید ہے آپ سبھی کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج ہمارا یہ چیپٹر پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کے سوالوں کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اتنی بات یاد رکھنی کہ ان تمام عمرانی ترکیبوں کو عمرانی طریقے سے سمجھنے کے بعد واضح ہوگا کہ سماجی تشکیل اور سماج کو حرکت پذیری رکھنے میں کتنی اہمیت ہے۔ سماج میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ تبدیلی ہوں گی تبھی ہماری زندگی میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تبدیلیوں کا سامنا کر کے ہمیں اس میں ہم آہنگی قائم کرنا ہے۔